नमस्कार। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास ना एक दस्तावेज है जो खास जेपीएससी उम्मीदवारों के लिए ही मार्गदर्शन का काम करता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस स्रोत से जो सबसे ज़रूरी अहम बातें वो निकालें। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है। इसे पर्सनालिटी टेस्ट या व्यक्तित्व परीक्षण भी कहते हैं। तो जाहिर है तैयारी से लेकर इंटरव्यू में आप कैसे पेश आते हैं, हर पहलू, हर छोटी बात मायने रखती है। इस गाइडलाइन में इसी पर जोर है। अच्छा, तो चलिए फिर तैयारी से ही शुरू करते हैं। दस्तावेज तो साफ कहता है कि भाई अपनी पढ़ाई लिखाई, आपके शौक, अगर कोई काम का अनुभव है तो वो, और हाँ, अपना गृह नगर या जिला, इसके बारे में तो अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए। ये तो काफी बेसिक लगता है। हाँ, है तो बेसिक, लेकिन इसकी गहराई ज़रूरी है। जैसा इस दस्तावेज में कहा गया है, सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी काफी नहीं। जैसे अपने जिले की जानकारी का मतलब है कि वहाँ के सामाजिक, आर्थिक मुद्दे क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, क्या संभावनाएं हैं, ये सब। और साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, खासकर जिनका झारखंड से कोई लेना देना हो, और जो बड़ी सरकारी योजनाएं हैं उन पर भी अच्छी पकड़ चाहिए। रोज अखबार, पत्रिकाएं पढ़ना, ये सब इसी का हिस्सा है। और ये जो व्यक्तित्व वाली बात आपने कही, उस लिहाज से तैयारी में क्या खास ध्यान देना है? हाँ, यहीं पर ये गाइडलाइन काफी काम आती है। इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट को अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, इनका एक साफ अंदाजा होना चाहिए। सिर्फ जानना नहीं, बल्कि आप इंटरव्यू में इन्हें रखते कैसे हैं वो अहम है। आत्मविश्वास दिखना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन गाइडलाइन कहती है कि ओवर कॉन्फिडेंस या बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलने से बचना है। इसमें मॉक इंटरव्यू की सलाह भी है, ताकि वो जो असल इंटरव्यू का प्रेशर होता है ना, उसमें शांत रहकर जवाब देने की, बॉडी लैंग्वेज संभालने की प्रैक्टिस हो जाए। और हाँ, झारखंड राज्य की अपनी खास बातें, यहाँ का कल्चर, आदिवासी मुद्दे, हाल की कोई सरकारी पहल, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं, जैसा गाइडलाइन में भी बताया है। ठीक है, ये तो हुई तैयारी। अब आते हैं इंटरव्यू वाले दिन पर। और इंटरव्यू के दौरान तो दस्तावेज उस वक्त के लिए किन चीजों पर ध्यान दिलाता है? इंटरव्यू के दिन की शुरुआत तो पहनावे से ही होती है। गाइडलाइन कहती है फॉर्मल कपड़े हों, सादे हों, साफ सुथरे हों और मौसम के हिसाब से। और टाइम पर पहुंचना, ये बहुत ज़रूरी है। देर करना अनुशासन की कमी का पहला इंप्रेशन पड़ सकता है। और अपने सारे ज़रूरी कागजात, जैसे कॉल लेटर, आईडी प्रूफ, सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो सब तरतीब से साथ रखें। ओके। और जब पैनल के सामने हो, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव भाव, इसका कितना रोल है? बहुत ज़्यादा। गाइडलाइन इस पर जोर देती है कि आत्मविश्वास से बैठें, पैनल मेंबर्स से आई कांटेक्ट बनाकर बात करें, पर घूरे नहीं। बेवजह हाथ पैर हिलाना या नर्वस दिखना, इससे बचना चाहिए। शांत और संयमित रहना वो बहुत महत्वपूर्ण है। जवाब देते समय आवाज़ साफ हो, लॉजिकल हो बात, और कोशिश करें कि संक्षिप्त रहे। बिना वजह लंबा खींचने से बचें। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, अगर कोई सवाल का जवाब न पता हो तब क्या? अंदाजा लगा देना ठीक है? इस पर गाइडलाइन क्या कहती है? नहीं, गाइडलाइन साफ कहती हैं कि अगर जवाब नहीं पता तो ईमानदारी से मान लेना बेहतर है। आप विनम्रता से कह सकते हैं कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं है। अंदाजा लगाना या उससे भी बुरा गलत जानकारी देना वो ठीक नहीं, उसका नेगेटिव असर पड़ता है। ईमानदारी को महत्व दिया जाता है। ये ईमानदारी वाली बात वाकई अहम है। अच्छा, और बातचीत के कंटेंट या टोन को लेकर कोई खास सलाह? हाँ, एक और बात है, नकारात्मकता से बचने की सलाह दी गई है। अगर सरकार की या किसी पॉलिसी की आलोचना करनी भी पड़े तो वो तथ्यों के आधार पर हो और संतुलित तरीके से हो। और बेहतर है कि आप साथ में कोई समाधान, कोई सुझाव भी दे। इससे आपकी एनालिटिकल स्किल और पॉजिटिव अप्रोच दिखती है। पैनल के सदस्यों के साथ विनम्र रहना, सम्मान दिखाना, उनकी बात ध्यान से सुनना और बीच में टोका टाकी न करना, ये भी बहुत जरूरी है, जैसा गाइडलाइन में लिखा है। कुछ और खास मुद्दे भी हो सकते हैं, जैसे धर्म, जाति या राजनीति से जुड़े सवाल। उन पर कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस बारे में गाइडलाइन क्या कहती है? अच्छे, इस दस्तावेज के हिसाब से ऐसे जो संवेदनशील विषय हैं उन पर बैलेंस्ड, निष्पक्ष और जो हमारा संविधान है उसके दायरे में रहकर जवाब देना चाहिए। किसी भी तरह का बायस या पूर्वाग्रह नहीं दिखना चाहिए। और मेंटली तैयार रहना भी जरूरी है।
पैनल कई बार धैर्य और आपकी तर्क क्षमता परखने के लिए जानबूझकर थोड़े मुश्किल तनाव वाले सवाल पूछ सकता है। ऐसे में शांत और लॉजिकल बने रहना ही कुंजी है। एक और छोटी सी बात, आपने जिस भाषा में इंटरव्यू देना चुना है, हिंदी या अंग्रेजी, उसमें आपकी बात साफ होनी चाहिए, ग्रामर ठीक हो। अपनी बात को असरदार तरीके से रखने के लिए ये जरूरी है। और जब सब हो जाए, इंटरव्यू खत्म हो, प्रक्रिया के अंत में? हाँ, तो अंत में जब इंटरव्यू खत्म हो रहा हो तो पैनल के सदस्यों को धन्यवाद कहना न भूलें और उसके बाद ज्यादा चिंता न करें, बस संयम से परिणाम का इंतजार करें। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार देखें तो जेपीएससी इंटरव्यू की तैयारी सिर्फ किताबों तक ही नहीं है। मतलब तैयारी से लेकर इंटरव्यू के दिन आपका व्यवहार कैसा है, बातचीत का ढंग क्या है, सवालों के जवाब कैसे दे रहे हैं और आपका मानसिक संतुलन, हर चीज पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, निचोड़ यही है कि ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आपके आत्मविश्वास, आपकी ईमानदारी, प्रेशर झेलने की आपकी क्षमता और आप कैसे संवाद करते हैं, इन सबका एक पूरा मूल्यांकन है। स्पष्टता, सकारात्मकता और विनम्रता ये सफलता की कुंजी है, जैसा कि इस मार्गदर्शन दस्तावेज से भी साफ पता चलता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो सिद्धांत और सावधानियां जेपीएससी इंटरव्यू के लिए बताई गई हैं, जैसे साफ बातचीत, आत्मविश्वास, ईमानदारी, दबाव में संतुलन, क्या ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरी जरूरी बातचीत या चुनौतियों में भी उतनी ही कारगर नहीं हो सकती?